टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक चल रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था, पॉली मतलब मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। फिर मैंने इसके बारे में आपको ये बताया था कि इसको टू पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मैंने ये बताया था कि इसको भी हम फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था। आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम डिस्कस करेंगे। तो C++ में ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग क्या होती है? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम यूज किस लिए करते हैं। देखिए जैसे सिंपली आप जो प्रोग्राम बनाते हो उसमें अगर आपको दो नंबर का सम करना है, मान लीजिए आपने ए में 10 ले लिया, ठीक है, ए में आपने 10 ले लिया, बी में आपने क्या ले लिया 15 और सी में आपने क्या कर दिया ए प्लस बी, आपने ये क्या कर दिया सम कर दिया। ठीक है, यानी कि आप दो वेरिएबल्स का सम आप इस तरीके से कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीजर, फ्लोट एटसेट्रा। लेकिन अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स का सम करना है, अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स का सम करना है, ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, कि जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के जब हम क्या करते हैं, जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं ना। अगर जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मुझे उनका सम करना है तो वो सिंपली पॉसिबल नहीं हो सकता सिंपल इस तरीके से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये किस टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन विच द ऑपरेटर इज ओवरलोडेड, जिसमें हम एक ऑपरेटर को क्या करते हैं ओवरलोड करते हैं, टू प्रोवाइड द स्पेशल मीनिंग टू द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जो ये किस में हेल्प करता है, जब हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स यूज करते हैं। मतलब डाटा टाइप्स मैंने आपको बताया था कि एक तो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं लाइक इंटीजर, फ्लोट, तो इसका तो हमने सम ऐसे कर दिया। बट अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स का सम करना है, यानी कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप अगर मुझे यूज करने हैं, उनका मुझे कुछ भी सम या कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, तो वहां पे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम यूज करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू ओवरलोड और रीडिफाइंस मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स अवेलेबल इन C++। तो ऐसे काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम C++ में ओवरलोड कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। और जो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं ये किसके ऊपर करते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के ऊपर। फॉर एग्जांपल C++ provides the ability to add the variable of the user defined data type that is applied to the built-in data types। तो जो ये काम हम करते हैं इसके लिए हमें किन डाटा टाइप्स की जरूरत पड़ेगी, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। डिफरेंट ऑपरेशंस का मतलब जैसे मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ये डिफरेंट ऑपरेशंस जो मुझे परफॉर्म करने होते हैं, हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से हम करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके पास आ सकता है कि कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऐसे कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। तो पहला होता है आपके पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मतलब उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर होता है साइज ऑफ, ठीक है, ये मैंने आपको जब C++ पढ़ाई तो वहां पे बताया था। फिर आता है नंबर सेलेक्टर, ठीक है, फिर इसमें आता है आपके पास मेंबर पॉइंटर सेलेक्टर, फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर। ये 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स होंगे, प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इन सब को आप क्या कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो। ठीक है, गुड, मैसेज आ रहा है कि हाँ ठीक है दीक्षा आपने पढ़ा हुआ है। अब इसका एक सिंटेक्स हम ले लेते हैं। देखो क्या सिंटेक्स होता है आपके पास, रिटर्न टाइप, जो भी आप एक रिटर्न लिखोगे आप इसमें
आपने क्लास का नेम आपने यहां पे लिखा, जो भी आप क्लास का नाम दोगे आप। ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर? ऑपरेटर इज ए कीवर्ड। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है? कीवर्ड होता है। जब आप ऐसे ध्यान से लेक्चर सुनते हो ना, जब इस तरीके से आप करते हो तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है। ओके, तो ध्यान से आप इन टॉपिक्स को आपने पढ़ना है। ऑपरेटर इज ए कीवर्ड, और यहां पे आपने कुछ भी इसका नाम दे दिया, आर्गुमेंट लिस्ट आपने पास कर दी। यहां पे आप कुछ भी आप द बॉडी ऑफ द फंक्शन में आप यूज करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या क्या है। देखो, रिटर्न टाइप आपने यूज किया, वेयर द रिटर्न टाइप इज द टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब ये किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, या कौन सी आपने कोई स्पेशल वैल्यू दे रखी है, तो वो उसका टाइप बताएगा। क्लास का नेम क्या है जो हमने यहाँ पे यूज किया है? क्लास नेम इज द नेम ऑफ द क्लास, यानी कि आपकी क्लास का नाम है, जो भी आप नाम दोगे। और ऑपरेटर ओपी लिखा है, नाम यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो स्टूडेंट आप। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर ओपी क्या है? इज एन ऑपरेटर फंक्शन वेयर ओपी इज द ऑपरेटर। यहाँ पे यानी कि ओपी क्या है? ऑपरेटर है जिसको हम क्या कर रहे हैं? ओवरलोड कर रहे हैं। एंड द ऑपरेटर इज द कीवर्ड। मैंने क्या बताया था कि सी प्लस प्लस में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 48 बताया था, जिसमें से 32 कीवर्ड्स तो किसके हैं? सी के। बाकी जो 16 कीवर्ड्स हैं वो सी प्लस प्लस के हैं, जिसके अंदर फ्रेंड हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो इस तरीके से ये सारे कीवर्ड्स होते हैं आपके जो सी प्लस प्लस में यूज होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दीक्षा ये होता है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन करना हो, फंक्शन को अगर मुझे क्लास के बाहर डिफाइन करना हो ना, तो हम ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। मतलब अगर आप सिंपली प्रोग्राम बना रहे हो, मैंने दो कंसेप्ट आपको जो यूट्यूब पे आप जाके देखना, मैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे कि हम एक तो फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। अगर आप उसको क्लास के अंदर डिफाइन करो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी फंक्शन को, अगर आप किसी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हो, क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हो, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो YouTube पर ये वाला लेक्चर है, वहां पे आप जो है क्या कहते हैं, वहां पे आप देख लेना। ऐसे किसी क्वेरी हो तो मुझे आप मुझे टाइप करके बता सकते हो 1 बाय 1। ठीक है, तो मैं आपका लेक्चर में सॉर्ट आउट कर दूंगा उसको। तो अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ना कुछ भी ओके, आप ओके दीक्षा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? ओके गुड। अब आपके पास इसमें आते हैं रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या क्या रूल्स हैं कि जब जिसके लिए हम ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग हम यूज करते हैं और कैसे हम यूज करते हैं, ये रूल्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। और आपको ना एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, ये लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस स्टूडेंट, सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये प्रिलिमिनरी लैंग्वेज होती है। अगर आप कहीं भी प्रोग्रामिंग की फील्ड में आप जाते हो तो ये लैंग्वेज आपको मस्ट आनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं के बेस पर आप आगे जो है कोई दूसरी लैंग्वेज को आप फर्दर सीख सकते हो, और ये बेसिक लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन ओनली बी ओवरलोडेड बट द न्यू ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करते समय हमने ये ध्यान रखना है कि जो ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, पहले जिसको आपने डिक्लेयर किया हुआ है, आप उसी को यूज कर सकते हो। एकदम से कोई नया ऑपरेटर अगर आप बीच में यूज करना चाहो प्रोग्राम के, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन सिंपल सा कंसेप्ट है, वैसे में ऐसे करते नहीं है। The overloaded operator can contains at least one operand of the user defined data type। और सुन, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो ना, तो कम से कम एक आपके पास जो डाटा टाइप है वो जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑपरेंड। मतलब कि जैसे वन ऑपरेंड का मतलब ए प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस तो क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया, और ए क्या हो गया आपके पास? ऑपरेंड हो गया। तो कम से कम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए एक ऑपरेंड होना जरूरी है। क्लियर? ये अभी हम आगे जब प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। वी कैन नॉट यूज फ्रेंड फंक्शन टू ओवरलोड सर्टेन ऑपरेटर्स। फंक्शंस को यूज नहीं करते ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर। द मेंबर फंक्शन कैन बी यूज टू ओवरलोड दोज ऑपरेटर्स। तो उसके लिए हम सिंपली जो है मेंबर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन का भी यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, ये रूल्स होते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। When unary operators are overloaded, ये unary ऑपरेटर का कंसेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा
आर ओवरलोडेड थ्रू ए मेंबर फंक्शन टेक नो एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट। जब हम यूनियन ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसमें हम कोई भी एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट आप नहीं लेते, ठीक है। बट इफ दे आर ओवरलोडेड बाय फ्रेंड फंक्शन, लेकिन अगर हम उसी प्रोग्राम को अगर हम फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से बनाते हैं तो वहां पे आपको एक वन आर्गुमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर? व्हेन बाइनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड थ्रू ए मेंबर फंक्शन टेक्स वन एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट। अगर हम एक प्रोग्राम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अगला हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो वहां पे भी क्या होगा, आपको एक एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, जबकि यूनियन में नहीं पड़ती। एंड इफ दे आर ओवरलोडेड थ्रू ए फ्रेंड फंक्शन, अगर हम इसी प्रोग्राम को फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से आप कर रहे हो तो वहां पे आपको दो एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेटर में कोई एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर फ्रेंड फंक्शन से करते हो तो एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी। बाइनरी में इसके अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप उसको फ्रेंड फंक्शन से कर रहे हो तो दो आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये रूल्स माइंड में ध्यान रख लेना आपने, ठीक है। अब हम इसका एक प्रोग्राम ले लेते हैं, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एग्जांपल। तो देखिए, सबसे पहले आपने हेडर फाइल यूज की, एक क्लास यूज की, क्लास का नाम आपने कॉम्प्लेक्स लिया, और ये प्रोग्राम मैं आपको क्लास के अंदर करवा चुका हूं ऑलरेडी पहले से ही, जिसमें आपने दो वेरिएबल लिए ए और बी, ठीक है। पब्लिक हमने यूज किया, वही सारा कंसेप्ट है। गेट वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए और बी क्या है, डाटा मेंबर्स हैं, मैंने आप सबको बता रखा है डाटा मेंबर्स, ठीक है। गेट वैल्यू क्या है स्टूडेंट, मेंबर फंक्शन, गेट वैल्यू क्या है, मेंबर फंक्शन, जिसमें मैंने एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू डाल दी ए और बी हमने दो इनपुट करवा लिए, तो एक मेंबर फंक्शन तो स्टूडेंट ये हो गया आपका। ये तो सिंपली काम था। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हमने क्या काम किया, वो ये वाला हमने काम किया है। कॉम्प्लेक्स क्या है स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज द रिटर्न टाइप, दिस इज द रिटर्न टाइप। ऑपरेटर क्या हो गया, ऑपरेटर आपका एक कीवर्ड हो गया, प्लस वो ऑपरेटर है जिसको आपने ओवरलोड किया है, तो इसको तो आप ओवरलोड कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स क्या है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, एक क्लास है, ठीक है। ओबी क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर यहां पे जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है ना, वो ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, परमानेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि परमानेंट ऑब्जेक्ट तो मेन फंक्शन के अंदर ही हम यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स क्या है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स भी एक क्लास है, टी क्या है, सेम ऐसी, ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट था, टी क्या है, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, टी क्या है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, और टी हमने क्या ले लिया, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया इसमें। अब इसमें क्या है, देखो टी क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, डॉट का साइन हमने यूज किया, ए क्या है, ए जो ऊपर स्टूडेंट आपने ये वेरिएबल लिया है, आपने ऐसा ही लिखना, ये सिंटेक्स है बिल्कुल स्टूडेंट, ये थोड़ा सा माइंड में बिठा लेना। टी डॉट ए बराबर है ए। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की खास बात क्या होती है स्टूडेंट, बाइनरी का मतलब क्या, नाम से देखो आपको पता चल रहा है दो, जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं, तो इसमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। एक तो आ गया आपका ए प्लस ओबी डॉट ए, और ओबी कौन सा हो गया स्टूडेंट, ये वाला ऑब्जेक्ट उठाया हमने, डॉट ए कौन सा उठाया, वो ऊपर वाला उठाया, ठीक है। ऐसे आपने नीचे करना, एक बार फिर ध्यान से सुनना, टी क्या है, ये वाला टी, जो ये वाला नीचे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट बी क्या है, बी क्या हो गया, ऊपर वाला ये वेरिएबल हो गया। फिर ऐसे ही, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम पढ़ रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की खास बात क्या होती है स्टूडेंट, विच हैज टू ऑपरेंड, जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं, मतलब ए प्लस बी, तो ये दो ऑपरेंड हो गए ना, तो ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो बी ये पहला ऑब्जेक्ट, बी डॉट बी ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, रिटर्न आपने कर दिया किसको, टी को आपने रिटर्न कर दिया। क्लियर? तो ये तो कंसेप्ट आपको करना ही पड़ेगा, ये यही ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मेन कंसेप्ट होता है, बाकी तो सारा प्रोग्राम डिट्टो वैसा ही है जैसे अब तक आप पढ़ते आए हो, बस ये कंसेप्ट जो है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है। फिर इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिए, ये फिर क्लास बंद कर दी, यहाँ पे स्टूडेंट आपकी क्लास बंद हो गई। देखो आगे जस्ट हमारे पास क्या आ गया, जस्ट मेन फंक्शन आ गया, कॉम्प्लेक्स से अब यहाँ पे क्लास हो गई, ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये परमानेंट ऑब्जेक्ट होगा, परमानेंट ऑब्जेक्ट, ओके। फिर ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू, जो हमने मेंबर फंक्शन बनाया था, गेट वैल्यू प्लस प्लस, यहां पे हमने उसको प्लस कर दिया। फिर इंक्रीमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, यहां पे हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, इंक्रीमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्प्ले करवा दिया, डिस्प्ले जो हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया था, डिस्प्ले। ये स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा काम और इसमें करना आपने, ये थोड़ा सा मैंने आगे से बता दिया। ये देखिए,
और जो हमने वहां पे डिक्लेयर किया था ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, हमने ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर ऐसे हमने जैसे प्लस का बनाया था ऐसे हमने माइनस का भी बना लिया। तो इसमें भी देखो हमने वही काम किया, जैसे वहां पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, ए माइनस ले लिया हमने, यहाँ पे ए माइनस, वहां प्लस किया था ना स्टूडेंट, ए माइनस कर लिया। डिस्प्ले क्या है, एक मेंबर फंक्शन है जिसमें आपने क्या की, ए और प्लस बी की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। एक स्टूडेंट हमने यहाँ पे आई प्रिंट करवा रखा है, आई, ठीक है, आई हमने जस्ट ऐसे प्रिंट करवा दिया। ये जो स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, सब जब मुझे बता दे मैसेज करके कि हाँ समझ में आ रहा है, आई हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया, ठीक है। जस्ट ऐसे अगर आप नहीं भी प्रिंट करवाते तो नो प्रॉब्लम, ओके, यहां पे आपकी क्लास बंद हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया, वो जो ना, जो मैंने भी पीछे वाला कंसेप्ट यूनियन ऑपरेटर का बता दिया था स्टूडेंट, हमने ये वाला बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है, ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है। इसमें आपने बताना है कॉम्प्लेक्स obj1 obj2 रिजल्ट 1, ये इसमें 4 वेरिएबल, ओके, समझ में आ रहा है, गुड, ओके, ठीक है। obj1 डॉट गेट वैल्यू को हमने कॉल कर लिया, obj2 डॉट गेट वैल्यू इसको भी हमने कॉल कर लिया। रिजल्ट में हमने क्या किया, obj1 प्लस obj2 इसका सम करवा दिया। रिजल्ट 1 में हमने क्या किया, obj1 माइनस obj2 को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। जस्ट अब इतना हमारे पास काम क्या रहता है कि हमें इन वैल्यूज को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो obj1 को मैंने डिस्प्ले कर दिया, obj2 को मैंने डिस्प्ले कर दिया, और ये लास्ट में मैंने रिजल्ट भी क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आपके पास किस तरीके से आएगी, एंटर द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर डालोगे 4 और 5, ए की वैल्यू डाली आपने 4, बी की वैल्यू आपने क्या डाली 5, एंटर द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर ए की वैल्यू क्या डाली 2, बी की वैल्यू आपने क्या डाली 2, तो इसका रिजल्ट आपके पास किस तरीके से आएगा, ये देखिए 4 प्लस 5i 2 प्लस 2i, क्योंकि मैंने क्या बताया था, आई तो आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, उनको जोड़ के ये रिजल्ट आ जाएगा 6 प्लस 7i नीचे 2 प्लस 3i, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यह ध्यान रखना जिसमें हमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जबकि जो हमें यूनियन ऑपरेटर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें केवल एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें केवल एक ही ऑपरेंड की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। एक क्लास ली कॉम्प्लेक्स, 3 वेरिएबल लिए आपने ए बी सी, पब्लिक उसके कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, अब ये देखिए सुन, कॉम्प्लेक्स क्लास के नाम से मिल रहा है, तो जरा मुझे आप बताइएगा कि इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे ना, जो आपकी क्लास के नाम से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। गेट वैल्यू क्या एक सिंपल सा मेंबर फंक्शन है जिसमें हमने क्या की, 2 नंबर्स हमने इनपुट करवा दिए, ए की वैल्यू बी की वैल्यू जो भी आप डालोगे 5 या 7 जो कुछ भी आप इनपुट करोगे। अब यहां पे हमने मेंबर फंक्शन बनाया ऑपरेटर प्लस प्लस। अब यहां पे देखो क्या हुआ, इस प्लस प्लस में हम क्या काम कर रहे हैं, प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी कर रहे हैं। तो ये देखो यहां पे कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है, जो आप प्लस प्लस ए लिख रहे हो एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है ना आपको। तो ये होता है यूनियन ऑपरेटर, यानी कि यूनियन ऑपरेटर में क्या होता है, जिसमें हमें केवल एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़े। ऐसे बी में क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस बी कर रहे हैं, तो यहां पे भी बी क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया, ठीक है। ऑपरेटर माइनस माइनस में क्या किया हमने, माइनस माइनस है माइनस माइनस बी, एक ये हो गया। डिस्प्ले में हमने क्या किया, ए की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, बैक स्लैश हमने यहाँ पे टी कर दिया इसके अंदर बी, ठीक है, यानी कि ए और बी में ऐसे स्पेस आ जाएगा। आई हमने प्रिंट करवा दिया, स्टूडेंट आई तो ना भी प्रिंट कराओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए ना आई हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। एंडल से आपको पता है कि ये क्या होता है, मैनिपुलेटर होता है, ये न्यू लाइन के लिए आ जाएगा, ठीक है, मैनिपुलेटर होता है। ये देखो स्टूडेंट, इसमें दोबारा बता रहा हूं कि इसमें हमने क्या किया, गेट वैल्यू इज ए मेंबर फंक्शन। बाइनरी ऑपरेटर में क्या था, जिसमें हमें 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती थी, जबकि यूनियन ऑपरेटर में क्या होता है कि जिसमें हमें केवल एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, जैसे प्लस प्लस ए। तो देखो यहाँ पे एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है ना, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे ऑपरेंड तो मैं एक ही यूज कर रहा हूं ना स्टूडेंट, ठीक है। ऐसी ऑपरेंड माइनस माइनस, डिस्प्ले में हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या किया, जो हम यहाँ पे चल रहे थे मेन फंक्शन आपने यहाँ पे यूज किया, कॉम्प्लेक्स इज ए क्लास नेम, ओबीजे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, गेट वैल्यू आपका मेंबर फंक्शन हो गया, प्लस प्लस हमने यहाँ पे क्या किया, यूज किया, ठीक है, इसको डिस्प्ले करवा दिया।
माइनस माइनस हमने यूज किया डिक्रीमेंट के लिए, इसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब देखो इसकी आउटपुट कुछ किस तरीके से आएगी। आपने दो नंबर डाले 3 और 6 डाले, इंक्रीमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 3 का कितना हो जाएगा 4, 6 का कितना हो जाएगा 7, और आई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह यूज हो रहा है, ये ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा। और जब आपने ये वाला डिक्रीमेंट यूज किया, डिक्रीमेंट में आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, माइनस माइनस कर रहे हो, तो क्या होगा, जो पहले इंक्रीमेंट हुआ था 4, अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 का डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज कंसेप्ट पढ़ा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। नेक्स्ट जो हमारी जूम क्लास होगी उसमें जो मैं टॉपिक बताऊंगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वर्चुअल फंक्शन के बारे में। इसको एक बार आप समझिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कल हम इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप यूट्यूब के ऊपर भी आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।